हेलो नमस्कार साथियों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, जो एलडीसी भर्ती 2018 थी, आप उससे पूर्णतः अवगत हैं। उससे जुड़ी एक विशेष खबर है जिसको लेकर के आप सारे चिंतित हैं। यानी कि सबसे पहली बात तो यह है कि जिन लोगों का अच्छे अंक होने के बावजूद भी कुछ वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो वो लोग इस बात की चिंता करते हैं क्या हमारा इस इतने नंबर कम है, इतने से होगा या नहीं होगा। तो कुछ कमेंट्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो अपलोड कर दूं जिससे आपकी सारी चिंताएं एलडीसी भर्ती 2018 को लेकर है वो सारी आपकी दूर हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं इसमें करूँगा 587 पदों की, यानी कि जो 587 पद है इनकी क्या मेरिट रह सकती है, ये कब लिस्ट आएगी, इन सारी चीज़ को लेकर के मैं आपके सामने ये अपडेट लेके आया हूँ। और दूसरी बात करेंगे हम एलडीसी वेटिंग की, आएगी तो कितने पदों पे आएगी, क्योंकि नॉन जॉइनर्स कितने हैं वो सारी चीज़ मैं आपको इसमें बताऊँगा। दूसरी बात, कट ऑफ क्या रह सकती है और कितने पद पे क्या कुछ हो सकता है, यानी कि सारी चीज़ें मैं आपको इस सेशन में आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहली लिस्ट आई थी एलडीसी 2018 की, फर्स्ट लिस्ट आई थी, उस फर्स्ट लिस्ट की हम बात करेंगे। सबसे पहले उसमें क्या कुछ रहा था, तो विशेषकर मैं बात करूँगा आपके दोस्तों नॉन टीएसपी की, कि उस पर कैंडिडेट ज़्यादा है। तो नॉन टीएसपी की जो फर्स्ट लिस्ट आई थी दोस्तों, उस लिस्ट में आप देखिएगा जो जनरल की मेरिट गई थी वो गई थी 220.91 और जो ओबीसी की मेरिट गई थी वो गई थी 216.47। ये और उसमें कैंडिडेट टोटल पास हुए थे 11,300। समझ गए दोस्तों, ये मेरिट थी आपकी। जनरल की थी, मेल के तो थी 220.91 और फीमेल की थी 209.15, जबकि ओबीसी की थी यहाँ पे 216.47 और ओबीसी की फ़ीमेल की थी 202.58। ये जैसा कि आपको इसमें ये ओबीसी की और ये जनरल की ये आपको दिख रहा है, तो इतनी मेरिट की थी। उसके बाद वैसे टोटल पद दोस्तों आपको पता है कि 12,000 के आसपास थे, यानी कि 12,500 थे, लेकिन पदों को कम करने से यानी कि आपके 587 पद कम कर लिए थे। इस वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ था। देखिए, ये तो फर्स्ट लिस्ट की वेटिंग है। उसके बाद जब फर्स्ट लिस्ट के बाद जब सेकंड लिस्ट एक और आई थी, जिसमें आपको याद होगा कि 330 के तकरीबन कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो देखिए, यहाँ 330 की मेरिट जनरल की कितनी गई थी, 330 कैंडिडेट आए थे, तो पहली मेरिट जनरल की कितनी थी वो देखो आप। पहली मेरिट थी आपके 220.91, लेकिन जब जैसी 330 की लिस्ट आई तो कितने हो गए 220.76। बात समझ में आ रही है, यानी कि जब 330 कैंडिडेट लिए तब आपकी मेरिट 220.97 से घट कर के कितनी हो गई 220.76। अब आप अंदाज़ा लगाइए पॉइंट पे कितने बच्चे हैं। मान कि मैं मानता हूँ कि एक पॉइंट पे 14 बच्चे तो है ही है। और ओबीसी की मेरिट देखो, उस समय गई थी पहली लिस्ट में 216.47, लेकिन जैसी 330 की और लिस्ट आई तब मेरिट कितनी हो गई थी आपके 216.05। समझ गए, यानी कि मेरिट में और इसकी आई 0.45 कम हुई थी। समझ रहे हैं बात को, ओबीसी की मेरिट 0.45 330 में, अब 45 का भाग 330 में आप दोगे तो अब आपको अंदाज़ा लगेगा कि एक पॉइंट पे कितने लड़के हैं, एक पॉइंट की क्या अहमियत है। दोस्तों, मैं आपको पूरा ये एनालिसिस के बाद आपको पूरा बताऊंगा कितने पद तक आपकी वेटिंग आएगी और कितनी मेरिट जा सकती है। दोस्तों, आपका होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, इसके बाद तीसरी लिस्ट एक और आई थी, और जो थर्ड लिस्ट आई थी वो आई थी आपके 161 कैंडिडेट की। ठीक है, तो उस समय देखो जनरल की मेरिट 220.67 और फीमेल की 208.81, लेकिन ओबीसी की मेरिट 215.90 और ओबीसी जो फीमेल है उस फीमेल की 201.91 गई। तो बिल्कुल पॉइंटों से लोग रहते हैं और एक पॉइंट पे अंदाज से 14 से 15 बच्चे है ही है अंदाजन,
ये मेरा मतलब अनुमानित है, एक्सपेक्टेड है दोस्तों। तो देखिए मेरिट मतलब देखो शुरुआत में कितनी थी, 220 पॉइंट। देखिए आप शुरुआत की जो मेरिट थी वो थी आपकी 220.91। फिर उसके बाद हो गई 220.76 और तीसरी लिस्ट के अंदर हो गई 220.67। ये जनरल की बात कर रहा हूँ। और ओबीसी की 215.90 हो गई है। बाकी एसटी एससी के जितने भी कैंडिडेट उन सब के लक अच्छे थे, सबका बैकलॉग से हो गया था। और बैकलॉग के अंदर काफ़ी पोस्टें खाली रही, क्योंकि 1288 के आसपास पद भरे गए और 1500 पद उसमें खाली रहे बैकलॉग वाले। सॉरी 1500 टोटल थे और 1288 आसपास लोग चयनित हुए उसमें, तो काफ़ी पद उसमें खाली रह गए। एसटी एससी वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी आपको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको अब सारा कुछ आपको इसमें बता रहा हूँ एकदम टोटली। और इसके बाद दोस्तों एक लिस्ट जो फोर्थ लिस्ट आई थी, और उस फोर्थ लिस्ट में देखिए मेरिट आप जनरल की कितनी चली गई थी, मेल की 220.62 और फीमेल की 208.78 गई। ठीक है, इसमें भी पॉइंटों से कुछ लोग हुए हैं सेलेक्ट। और जो ओबीसी की मेरिट थी वो 215.79 तक पहुंच गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब आपकी एक लिस्ट लास्ट लिस्ट और आई, फिफ्थ नंबर लिस्ट, उसमें आपके जनरल की मेरिट गई मेल के लिए 220.51 और फीमेल के लिए 208.67, 208.67 यानी कि 6-7। ठीक है। और ओबीसी की मेरिट कितनी गई है जनरल की 215.74। अब दोस्तों ये सारी मैंने आपको मेरिट इसलिए बताई ताकि आपको ध्यान रहे कि मेरिट लास्ट मेरिट कहाँ तक जा चुकी है। अब मैं ये बताऊंगा अगर 587 पदों पे लिस्ट आ जाती है, ठीक है, 587 पदों पे आज लिस्ट आती है और पॉइंट 1 पे कितने बचे हैं, 15 मान लो आप। ठीक है, अब आप अंदाज़ लगा दो, आप 587 पदों पे जैसे आएगी, ठीक है, मेरिट, और पॉइंट 1 पे 15 बचे हैं, यानी कि इसका भाग में 15 इसमें दूँ तो आपका इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बार 587 पर टोटल है, अब देखो एक पॉइंट पे यानी कि 15 बचे हैं। अब मैं बता देता हूँ कि आपकी पॉइंट अगर 587 पदों पे लिस्ट आ जाती है तो आपके पॉइंट 50 से लेकर के पॉइंट 60 तक मेरिट डाउन होगी। ठीक है, पॉइंट मैं बता रहा हूँ, समझ गए मेरी बात को। और उसके बाद बात करते हैं वेटिंग की। जब वेटिंग आएगी तो कम से कम 1500 प्लस पदों पे आएगी। और 1500 प्लस पद कौन से होंगे, जो नॉन जॉइनर्स है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट वो होंगे वो आपके शिक्षा विभाग के जो नॉन जॉइनर्स है, यानी कि आप 10% सीटें, 12,000 सीटें थी उसमें से 10% सीट आप मान के चलो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हो, 10% सीट खाली रह रही है, तो उन सीटों को भी भरा जाएगा। और दोस्तों बात ऐसी है कि जब 500 सीटें पर अगर लिस्ट आती है तो रीसफल परिणाम कहलाएगा, और रीसफल में सबके डिस्ट्रिक्ट वगैरह कुछ चेंज हो सकते हैं दोस्तों। तो ये सेशन अधिक से अधिक अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो ध्यान रहे दोस्तों, 0.5 से लेकर के 0.60 तक तो ये 587 में मेरिट जड़ेगी। बाकी वेटिंग में कम से कम 1 से 2 नंबर तक का फासला आएगा दोस्तों। अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए दोस्तों। मेरा आपसे बहुत बहुत मैं आपके लिए वो आशा करता हूँ कि आप टाइम से टाइम पे सेट हो जाए, क्योंकि कोरोना काल और है और ऊपर से बेरोज़गारी तो बहुत सबसे बड़ी बीमारी है हमारे लिए दोस्तों। क्योंकि हम सब उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि खुद को संघर्ष करके सब कुछ करना पड़ रहा है, या हो सकता है फैमिली के पास इतना फाइनेंशियल पावर ना हो। तो दोस्तों जो 587 पद के लिए जो वेट कर रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने 587 पद जुटाने के लिए बहुत सारी मेहनत की है, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को बता देता हूँ कि 0.50 से 0.60 बताया, लेकिन 70 तक चला जाएगा, 0.70 तक मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, और जो वेटिंग के लिए वेट कर रहे हैं उनका 1 से 2 नंबर का फासला आएगा दोस्तों। तो दोस्तों बता देता हूँ कि जिन लोगों का जनरल के अंदर 220 है, एग्जैक्ट 220, उनका सिलेक्शन तय है 587 में। और जिनका ओबीसी के अंदर 215 तक है, उनका सिलेक्शन सॉलिड है दोस्तों।
और फीमेल की बात करूं तो जनरल की फ़ीमेल के लिए 208.67 गई हुई है और 208 तक मैं मान के चलता हूं। बाकी 99% केस तो ये है, बाकी 1% नीचे आ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे इसको और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।